गुरुजी, प्रश्न ये है कि यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो ऐसा माना जाता है कि वो भगवान का दंड है और भगवान की मर्जी के कारण उसको सज़ा मिली है। तो क्या हमें उस विकलांग व्यक्ति की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत सुंदर जिज्ञासा की गई है। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा की मूल प्रकृति में इस अवधारणाओं की प्रतिस्थापना करनी है कि भगवान भगवत सत्ता तटस्थ होती है। वो किसी के संदर्भ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देती है। जिसको जीवन में जो कुछ प्राप्त हो रहा है ये उसके कर्म का परिणाम है। पाप कृतस्तु मानवा, श्रीमद्भागवतकार कहते हैं कि जिसने जिस समय जैसे जिस प्रकार के पाप कर्मों को किया है उन पाप कर्मों के कारण उसको उस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। तो एक सर्वथा निर्मूल होता तदप करई सम विषम विहारा, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। ब्रह्म तटस्थ है, आश्रित आश्रय शत्रु मित्र तटस्थ। तो इस जिज्ञासा में सर्वप्रथम एक व्यवस्था को निर्मूल करना होगा कि भगवान ने दंड दिया है, इस वाक्य को इस प्रश्न से बाहर करना होगा। क्यों कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि रेशा, अहम करोमीति वृथाभिमाना, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोका। प्रत्येक व्यक्ति स्वकर्म के संदर्भों से आप्यायित है। जैसे सामान्य संदर्भों में प्रश्नकर्ता ने विकलांग होने की बात बताई। अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के पापों के अनेक प्रकार के परिणाम आप्यायित बताए गए हैं। जैसे किसी ने किसी के संदेश को गलत ढंग से प्रचारित करके उसको अगर हानि पहुंचाई तो बहरा हो जाएगा। कोई किसी के यहाँ गया बिना बताए अपने स्वार्थ में किसी के ग्रंथों को चोरी करके ले आएगा तो अंधा हो जाएगा। 4-6 लोग एक साथ बैठे हैं, उसमें जो पंक्ति भेद करेगा तो निश्चित रूप से उसकी आँख खराब हो जाएगा। शास्त्र की आज्ञा है। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या करेगा, बाल हत्या करेगा, विधवा की संपत्ति लेगा, भ्रूण हत्या करेगा, ये सारे जीवों के संदर्भों के आधार पर उसके कर्म हैं। कर्म 3 हैं, प्रारब्ध है, संचित है, क्रियमाण है। जैसे एक तीर तरकस में पड़ा है, एक तीर चल चुका है और एक तीर धनुष पर चढ़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से प्रारब्ध है जो वर्तमान में प्रतिष्ठापित है, संचित जो है वो आपका हो रहा है, क्रियमाण जो है उसको आप कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के जीवन में पत्नी सुख नहीं है, पुत्र सुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्थिति है तो भगवान नारायण चरणारविंदस्वादिना धर्म प्राप्ति अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा, काम प्राप्तिश्च चार्थ द्वारैव, मोक्ष प्राप्तिश्च ऐतज्जन्य धर्म फलानुसंधानात् मोक्षोपयोग वाक्य विपत्त्यादायकत्वाच्च। निज कृत कर्म भोग सब दाता और निश्चित रूप से काहुन को सुख दुख दाता। तो हमको इस प्रक्रिया से सर्वप्रथम भगवत तत्व को, भगवत सत्ता को, परमात्म सत्ता को बाहर करना होगा। प्रत्येक प्रकार में जीव को जो कुछ प्राप्त है तात्कालिक अवस्थाओं में उसके कर्मों का परिणाम है। तो उसमें भगवान के ऊपर किसी काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो अब दूसरा इसका जो भाग है प्रश्न का कि क्या हम ऐसे लोगों की सहायता करें जो गरीब बन गया है, विपन्न बन गया है, विकलांग बन गया है, जिसके जीवन में अभाव है, सारी स्थितियां हैं,
तो उसको जब ऐसी स्थिति प्राप्त है तो उस स्थिति के प्राप्त होने पे क्या हम उसकी सहायता करें? तो शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र कहता है सत्कर्म और दुष्कर्म उसकी मेल गुण स्थितियाँ हैं। आपके अपने हिस्से का जो संदर्भ हो रहा है वो आपको मिलेगा। उसको जो प्राप्त है उसके कर्मों का परिणाम है। उसकी सहायता करके आपने उसको सुखी बनाया, अनाथ की सहायता आपने किया, विधवा की सहायता आपने किया, आपने विकलांग को भोजन कराया, तो भोजन कराने का पुण्य आपको मिलेगा, उसकी सहायता करने का पुण्य आपको मिलेगा। इसको भगवत तत्व की दृष्टि से हट के सामान्य रूप से देखा जाए कि माता जी हैं, पिताजी हैं, उनको किसी प्रकार की घातक बीमारी हो गई। अब जीव ये सोच के बैठ जाए पुत्र कि इनको अपने कर्मों का परिणाम मिला और वो बेड पर पड़ा रहे, नहीं, उसको आप अस्पताल ले जाएंगे, उसको आप सेवा करेंगे, उसको डॉक्टर को दिखाएंगे, तो पिता की सेवा करने का पुण्य आपको मिलेगा। वो जीव तो अपना भोग रहा है, लेकिन आपने जो सेवा किया और ये अभी तत्काल आप जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम ये आपको बाद में मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक वाक्य में इसका उत्तर हो जाता है कि हम ऐसे लोगों की जो सहायता करेंगे, जो व्यवस्था करेंगे, निश्चित रूप से हमको उसका सुख प्राप्त होगा, हमको उसका परिणाम मिलेगा। धन्यवाद गुरु जी।